10 मार्च 2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, तुम्हारी है रूहानी याद की यात्रा। तुम्हें शरीर को कोई तकलीफ नहीं देनी है। चलते फिरते उठते बैठते बुद्धि से बाप को याद करो। मीठे लाडले बच्चे, तुम्हारी है रूहानी याद की यात्रा। तुम्हें शरीर को कोई तकलीफ नहीं देनी है। चलते फिरते उठते बैठते बुद्धि से बाप को याद करो। प्रश्न बाबा ने किया, सदा खुशी किन बच्चों को रहती है? स्थायी खुशी ना रहने का कारण क्या है? सदा खुशी किन बच्चों को रहती है? स्थायी खुशी ना रहने का कारण क्या है? उत्तर में बाबा ने बताया, जो पुरानी दुनिया पुराने शरीर से मोह तोड़ बाप और बरसे को याद करते हैं, उन्हें ही स्थायी खुशी रहती है। जो बाप को मिलने के साथ ही पुरानी दुनिया दे के संबंधों को छोड़ बाप को याद करने लग जाते, उनको स्थायी खुशी रहती है। जिनकी याद की यात्रा में माया के तूफान आते अवस्था ठंडी हो जाती, उनकी खुशी स्थायी नहीं रहती। नंबर 2, जब तक भविष्य राजाई इन आँखों से नहीं देखते तब तक खुशी कायम रह नहीं सकती। इसलिए बाबा ने कहा कि बाप को याद करो और बाप के साथ साथ अपनी नई दुनिया सतयुग को भी याद करो। लक्ष्य को भी सामने रखो, मेरा लक्ष्य है क्या है। गीत है, हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। ओम शांति। ये बाप कहते हैं बच्चों प्रति, ये तो समझने की बातें हैं। ये तो कितनी मीठी समझने की बातें हैं। इतने बच्चे सिवाय प्रजापिता ब्रह्मा के और किसके होते नहीं। श्री कृष्ण को कभी प्रजापिता नहीं कहा जाता। श्री कृष्ण कभी प्रजा रचते नहीं। नाम गाया हुआ है ना प्रजापिता ब्रह्मा, जो होकर गए हैं वह इस समय प्रेजेंट है। तो प्रजापिता ब्रह्मा की संतान ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ ढेर हैं। तो प्रजापिता ब्रह्मा की संतान ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ ढेर हैं। यह है प्रजापिता ब्रह्मा की सच्ची औलाद। तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा का भी कोई बाप होगा ना। हम उसकी संतान है तो उनका भी तो कोई बाप होगा ना। बच्चे जानते हमारा दादा परम पिता परमात्मा शिव है। वह अब नई दुनिया रच रहे हैं। वह ब्रह्मा के तन के द्वारा अब नई दुनिया रच रहे हैं, अर्थात पुरानी दुनिया को नई बना रहे हैं। इस पुरानी दुनिया में ये तन भी पुराने हैं। बाबा ने कहा, पुरानी दुनिया में आत्मा पतित बनी, प्रकृति तमो प्रधान बनी, तो तन भी पुराने बिल्कुल जड़ीभूत अवस्था को पाए हुए हैं। नई दुनिया में सतो प्रधान नए तन होते हैं। वह कैसे होते देखो इन लक्ष्मी नारायण को। देखो बाबा ने कहा, इन लक्ष्मी नारायण को। देवताओं को तुमने कहीं बूढ़ा देखा? कहीं किसी जगह पर देवताएं कभी बूढ़े होते नहीं, अर्थात वहाँ पर ऐसा कोई कुछ होता नहीं। ये है नई दुनिया के नए तन। इनों की महिमा भारतवासी जानते हैं। यह स्वर्ग नई दुनिया नए विश्व के मालिक हैं। नई दुनिया जो थी वह अब पुरानी दुनिया है। 84 जन्म लेने पड़ते हैं ना, इनका भी पूरा हिसाब है। बाबा ने कहा 84 जन्म लेने पड़ते हैं ना, इनका भी पूरा हिसाब है। कौन पूरे 84 जन्म लेते हैं? सब तो नहीं लेते हैं। सब तो पूरे 84 जन्म नहीं लेंगे। 84 जन्म सिर्फ वही लेते हैं जिनका आदि से अंत तक पाठ है। जो सतयुग की शुरुआत में जाते वही 84 जन्म लेते हैं। जो पहले इस सृष्टि पर थे, हम हर एक बात लाडले बच्चों को धारण करनी है। बाबा कहते हर एक बात लाडले बच्चों को धारण करनी है। यहाँ कोई मनुष्य को नहीं समझाते। ये तो निराकार परम पिता परमात्मा मनुष्य तन में बैठ समझाते हैं। बलिहारी उनकी है, किसी मनुष्य की नहीं। बलिहारी बाप की है। वह नहीं समझाते तो हम कुछ भी नहीं जानते। हम तो बिल्कुल तुच्छ बुद्धि थे। अभी रचयिता रचना के आदि मद्दंत को जाना है। हमने जाना, हमने देखा से बोला भगवान।
तो बाबा ने कहा हु इज हु इस बेहद ड्रामा में सबसे मुख्य पाटदारी कौन कौन है। ये अविनाशी बना बनाया ड्रामा है, गाते भी हैं, बनी बनाई बन रही है। गायन भक्ति मार्ग में करते, परंतु ये अभी समझाया है कि ये ड्रामा का खेल कैसे बना हुआ है। बाबा ने कहा बाप बैठ करके समझाते हैं, बाप एक एक बात बैठ समझाते हैं। लाडले बच्चे, ये तुम जान गए हो कि तुमको यात्रा पर चलना है। कौन सी यात्रा? रूहानी यात्रा। मनुष्य यात्रा पर बहुत कष्ट सहन करके जाते। अभी तो एरोप्लेन, ट्रेन आदि बहुत सहज निकली हैं। आगे तो मनुष्य पैदल यात्रा पर जाते थे। पहले तो ये कोई साधन नहीं थे। चलते चलते तूफान लगते थे, मनुष्य बेहाल हो जाते थे, फिर कोई वापस भी लौट आते थे। तो आधा कल्प द्वापर से लेकर जिस्मानी यात्रा चलती हैं। भक्ति मार्ग में मनुष्य यात्रा पर क्यों जाते हैं? बताओ क्यों जाते? भगवान को ढूंढने के लिए। सोचते तीर्थों में भगवान मिलेंगे, गंगा तट पर भगवान मिलेंगे, है ना, लेकिन भगवान ऐसे कहीं मिलते नहीं। वो तो परम धाम का रहने वाला है। भगवान कहीं बैठा तो नहीं है। भगवान के जड़ चित्र पूजे जाते हैं, जो होकर जाते उनके जड़ चित्र बनाते हैं। बाबा ने कहा चैतन्य में तो भगवान मिल ना सके। शिवलिंग आदि ये सब जड़ चित्र हैं। जड़ चित्रों को देखने के लिए यात्रा करते हैं। वही चित्र घर में भी बना सकते हैं, लेकिन भावना बैठी हुई है जो ठहर नहीं सकते, जरूर यात्रा करने जाएंगे। बाबा ने कहा, तो बाबा कहते जड़ चित्रों को देखने के लिए यात्रा करते हैं। ये एक भक्ति मार्ग की रस्म है। एक ने करना शुरू किया तो दूसरा भी उसी के पीछे चल पड़ेगा। जानते परंतु कोई की भी बायोग्राफी को नहीं जानते कि ये कौन है, कब आए थे। शिव जयंती मनाई जाती है, परंतु उनको भी नहीं जानते। शिव जयंती मनाते रहते, लेकिन शिव को भी नहीं जानते। आजकल तो इस उत्सव को भी उड़ा दिया है, क्योंकि इनका नाम रूप आदि प्राय लोप होना ही है। अभी तुम जानते हो ऊंचे ते ऊंच ज्ञान सागर, सुख का सागर एक ही परमात्मा है। सागर से अभी हमको ज्ञान मिल रहा है। वही बेहद का बाप अभी प्रैक्टिकल में है। अमरनाथ भी शिव बाबा है ना। अमरनाथ में भी क्या है, रोज डेली बर्फ की शिवलिंग बनती और बिगड़ती है, लेकिन है तो शिव बाबा ही। दिखाते बर्फ का लिंग बन जाता है। मनुष्यों को ठगने के लिए गपोड़े तो बहुत लगाए हैं। मनुष्यों को, भक्तों को ठगने के लिए गपोड़े तो बहुत लगाए हैं। तो उस जिस्मानी यात्रा पर तकलीफ बहुत होती है। ये है रूहानी यात्रा। इसमें शरीर की कोई तकलीफ नहीं है। तुम बच्चे समझते हो हम बेहद के बाप के बच्चे हैं। भक्ति मार्ग में जन्म जन्मांतर याद करते आए, अब स्मृति आई है। बाप कहते तुम 63 जन्म ढूंढते ढूंढते उतरते गए। पहले एकदम कड़ी नौदा भक्ति करते हैं, फिर भी दुनिया को तमो प्रदान तो जरूर होना है। कितनी भी भक्ति कर ले, भले ही सिर काट के चढ़ा दे, लेकिन दुनिया को तो तमो प्रदान होना ही है। झाड़ वृद्धि को पाता है जरूर। एक भी मनुष्य वापस मेरे पास आ नहीं सकेंगे। एक भी वापस आ जाए तो वो सबको बताए। नाटक में सबको अपना पार्ट बजाना है। सतो रजो तमो में आना है। नंबर 1 का ही मिसाल लो। जो नंबर 1 में था उसी का मिसाल लो। नंबर 1 लक्ष्मी नारायण सतो प्रधान थे, अब तमो प्रधान है। जिसमें ही फिर शिव बाबा ने प्रवेश किया। जिसमें ही शिव बाबा ने प्रवेश किया, जो नंबर 1 की आत्मा थी। क्योंकि इनको ही फिर नंबर 1 बनना है, फिर से उनको ही बनना है। फिर बाबा ने कहा प्लस में माँ को रखते हैं। बाबा ने कहा फिर प्लस में माँ को रखते हैं। तो बाबा कहते कि जो नंबर 1 की आत्मा थी लक्ष्मी नारायण, जो सतयुग में पालनहार, और वही सीढ़ी नीचे उतरते उतरते पतित बन गए। और फिर उन्हीं में शिव बाबा ने प्रवेश करके फिर से नंबर बनने की पढ़ाई। तो
तो माताओं और को लिफ्ट देनी होती है, पहले लक्ष्मी फिर नारायण, माताओं का नाम ऊंचा किया जाता है। माता सदैव पतिव्रता होती है, पुरुष कभी पत्नी व्रता नहीं होते हैं। माता सदैव पतिव्रता होती है, पुरुष कभी पत्नी व्रता नहीं होते। वंदे मातरम कहा जाता है, कभी वंदे पितरम कहा गया, क्या कहा जाता है, वंदे मातरम। इस समय तुम बाप के बने हो तो तुम हो जाते हो ब्रह्मा कुमार कुमारी। माता गुरु बगैर कभी किसका उद्धार होता नहीं। बाबा ने कहा माता गुरु के बिना किसी का उद्धार होता नहीं। गुरु तो बहुत ढेर के ढेर है, फिर भी कलयुग घोर अंधियारा हो गया है। कितने गुरु गुसाई हैं, कहाँ कहाँ हरिद्वार आदि में उनके मंदिर बने हुए हैं। नहीं तो वास्तव में मंदिर उनको कहा जाता है जिसमें देवताएं होते हैं। मनुष्यों के मंदिर कैसे हो सकते हैं, मनुष्य तो पतित होते हैं, पतितों को ही मनुष्य कहा जाता है। तो मंदिर हमेशा किसके होने चाहिए, देवताओं के, जिनके अंदर दिव्य गुण थे। सन्यासी लोगों का कभी मंदिर नहीं होता है, मंदिरों में तो देवता ही रहते हैं, क्योंकि उनकी आत्मा और शरीर दोनों ही पवित्र हैं। इन महात्माओं की भला आत्मा पवित्र है, परंतु शरीर पवित्र मिल नहीं सकता, क्योंकि तत्व भी तमो प्रधान है। अभी तुम देवता बन रहे हो, बाबा ने कहा अभी तुम देवता बन रहे हो, बनाने वाला है परमपिता परमात्मा। ये है सतो प्रधान संन्यास, वह है रजो प्रधान संन्यास। ये बाप के सिवाय कोई सिखला ना सके, इस संन्यास को बाप के सिवाय कोई सिखला ना सके। तो बाबा ने समझाया है कि वह है जिस्मानी यात्रा और ये है रूहानी यात्रा। जिस्मानी यात्रा तो हम जन्म जन्मांतर करते रहे, द्वापर युग से करते रहे, लेकिन ये रूहानी यात्रा हमको एक कल्प में एक ही बार करने को मिलती है। इसमें कर्मेंद्रियों का कोई काम नहीं, कुछ की भी तकलीफ की बात नहीं, बहुत सहज है। वह जिस्मानी यात्रा अनेक प्रकार की है, ये रूहानी यात्रा तो एक ही प्रकार की है। वह तो अनेक प्रकार की यात्रा है, ये रूहानी यात्रा तो एक ही प्रकार की है। ये है राजाई के लिए यात्रा। ये लक्ष्मी नारायण का चित्र सामने खड़ा है। दुनिया थोड़ी ही जानती है कि इन्होंने ये राजयोग की यात्रा का कर ये पद पाया है। तुम बच्चे जानते हो इन्होंने ये प्रालब्धि कैसे पाई। कोई ऊपर से नई आत्माएं तो नहीं आई जिनको भगवान ने राजाई दे दी। ऐसे नहीं कि नई आत्माओं को भगवान बनाते हैं फिर उनको सतयुग की बादशाही देते हैं और पुरानी आत्माएं फिर परम धाम में जाके बैठ जाती हैं। नहीं, सारी आत्माएं परम धाम से सृष्टि पर आ जाती हैं। और जो सतयुग की आत्माएं होती हैं, दैवी घराने की, बाबा पढ़ाता सबको है, बाबा का संदेश मिलता सबको है, लेकिन जो दैवी घराने की आत्मा होती है उनकी समझ में आ जाता और वो फिर से राजाई पद पाने का पुरुषार्थ करने लग जाती हैं। तो जिसको रिजुवेनेंट व काया कल्पतरु कहा जाता है, तो बाप बैठ समझाते हैं। इन्होंने रूहानी यात्रा की थी, राजयोग बल की यात्रा से ये बने। बाप राजयोग और ज्ञान सिखाने आते हैं। तो अब तुम्हारी यात्रा चल रही है, तुम बैठे हुए अथवा चलते फिरते बैठते यात्रा पर हो। बाबा ने कहा तुम भले ही सो रहे हो, लेटे हो, बैठे हो, लेकिन तुम्हारी यात्रा कभी बंद नहीं हो सकती, क्योंकि तुम्हारी यात्रा है ही बुद्धि की। शरीर की यात्रा तो तुम्हारी है नहीं। तुम सिर्फ बुद्धि से बाप को याद करते हो, याद से ही दौड़ी पहनते हो और तुम्हारे विक्रम विनाश होते हैं। जितना जल्दी विक्रम विनाश होंगे उतना जल्दी बाप के गले का हार बनेंगे। बाबा कहते जितना जल्दी विक्रम विनाश होंगे उतना जल्दी बाप के गले का हार बनेंगे। तुम अब वह 4 धाम आदि नहीं करते हो, वह सब भक्ति मार्ग के जिस्मानी तीर्थों पर जाए, वहाँ से फिर लौट आकर घर में विकर्मी बनते हैं। जितना समय यात्रा पर रहते उतना समय निर्विकारी रहते, तो क्या फ़ायदा हुआ की कमाई तो फिर भी चट है। इतना समय पवित्र रहे और घर आकर के फिर विक्रमी बन गए। तो बाबा ने कहा कोई उसमें कमाई जमा थोड़ी नहीं होती है। आजकल तो हरिद्वार में जाकर देखो, पंडे लोग बड़े गंदे रहते हैं। लोग यात्रा पर जाते हैं तो पवित्र रहते हैं। और बाबा ने कहा, बाबा कहते और वहाँ के रहवासी पंडे लोग अपवित्र रहते हैं। तुम्हारी यात्रा कितनी स्वच्छ है,
कुछ भी धक्का आदि नहीं खाना है। कर हिले न जिब्या हिले हिले न एक उदंत, सुमिरन ऐसा कीजिए कट जाए जिससे जन्म जन्म के फंद। बाबा कहते हैं लाडले बच्चे, उठते बैठते चलते फिरते सिर्फ मुझे याद करो। ये आत्माओं से बात कर रहे हैं। आत्मा इन आर्गन्स द्वारा सुनती है, आत्मा मुख से बोलती है, आँखों से देखती है। आत्माएं इन आँखों से दिखाई नहीं पड़ती हैं। आत्माएं इन आँखों से दिखाई नहीं पड़ती हैं, न परमात्मा दिखाई पड़ता है। दोनों को दिव्य दृष्टि बगैर देखा नहीं जा सकता है। समझा जाता है तब कहते हमारे में आत्मा है। हमारी आत्मा दुखी है। हमारी आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा जाकर लेती है। आत्मा बोलती है ना, परमात्मा भी आत्मा से बात करते हैं। हे लाडले बच्चे, आत्मा अब तुमको मेरे पास आना है, मैं तुमको यात्रा सिखलाता हूँ। बाबा कहते तुम्हें मेरे पास आना, इसलिए मैं तुमको पहले से ही यात्रा करना सिखलाता हूँ। तुम पवित्र बनने सिवाय मेरे पास आ नहीं सकते हो। आत्मा पवित्र है, पहले पहले आत्मा सतो प्रधान है, फिर सतो रजो तमो गुड़ी होती है। शरीर भी सतो रजो तमो होता है। बचपना होता है तो समझो सतो, विवाह हुआ तो समझो रजो, और वृद्ध हो गया तो समझो तमो, दुख देने वाला। सतो प्रधान को गोरा, तमो प्रधान को सांवरा कहा जाता है। कितनी समझ की बात है। तुम जानते हो आत्मा और परमात्मा अलग रहे वो काल, और सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। अब आकर फिर मिले हैं, मनुष्य मनुष्य के साथ मिलेंगे, आत्मा आत्माओं के साथ मिलेगी, परमात्मा भी वहाँ मिलेंगे। आत्मा और परमात्मा दोनों का साक्षात्कार दिव्य दृष्टि से होता है, क्योंकि वह अति सूक्ष्म है, स्टार है। अब कोई भी साइंस घमंडी नहीं जो कह सके आत्मा की प्रवेशता कैसे होती है। कितना भी कोई कोशिश करे लेकिन आत्मा को देख नहीं सकते। इन बातों का उनको बिल्कुल पता नहीं। मोस्ट बिलवेड बाप है। भक्ति मार्ग में आधा कल्प भक्त भगवान को याद करते हैं। ऐसे नहीं कि सब भगवान है, सब भगवान हो तो भक्त आराधना वंदना साधना क्यों करते, इस किस लिए करते। सभी मुक्ति जीवन मुक्ति चाहते क्योंकि यहाँ दुखी है। सभी भक्त लोग मुक्ति जीवन मुक्ति चाहते क्योंकि यहाँ दुखी है। चाहते शांति हो, परंतु विचारों को ये पता नहीं है कि शांति धाम किसको कहा जाता है, मुक्ति किसको कहा जाता है, ये भी नहीं जानते। कहने मात्र सिर्फ कह देते हैं कि पार निर्माण गया, जानते कोई भी नहीं है। अब तुम बच्चे यात्रा पर हो। बाप कहते बच्चे संभल संभल कर चलना है। बाबा कहते बच्चों तुमको संभल संभल कर चलना है। तूफान तो बहुत आएंगे। बाबा ने कहा तूफान तो बहुत आएंगे, तुम याद करने की कोशिश करेंगे, माया बुद्धियोग तोड़ देगी, फिर वह अवस्था ठंडी हो जाती है, खुशी का पारा हट जाता है। नहीं तो खुशी का पारा स्थायी रहना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। बाबा ने कहा खुशी का पारा हट जाता है। इन आँखों से वह राजाई देखते हैं तो खुशी कायम रहती है। यहाँ तुम बुद्धि योग से जानते हो कि राजाई मिलती है। बाबा कहते हैं यहाँ तुम बुद्धि योग से जानते हो कि राजाई मिलती है। राजाई के लिए हम पढ़ रहे हैं, इन आँखों से नहीं देखते हो, इसलिए माया घड़ी घड़ी भुला देती है। बाबा कहते गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कमल फूल समान रहो। बल गृहस्थी में रहो, कमल का फूल अगर कीचड़ में भी गिर जाएगा तो भी उसके ऊपर कोई असर नहीं होगा। पुरानी दुनिया पुराने शरीर सबसे मोह तोड़ते जाओ। एक बाप को याद करो। पहले तुमको बाप के पास जाना है, फिर नई दुनिया में आना है। बाप और वर्षे को याद करो, फिर जब हम यहाँ आएंगे तो वह होगी प्रालब्धि, उसको याद नहीं करेंगे। अभी हम पुरुषार्थ करते भविष्य प्रालब्धि पाने के लिए। अभी हमारा पुरुषार्थ क्या है? भविष्य में प्रालब्धि पाने का। यहाँ मनुष्य पुरुषार्थ करते हैं यहाँ की आजीविका के लिए, हम भविष्य की आजीविका के लिए पुरुषार्थ करते। गृहस्थ व्यवहार में रहते फिर ये कोर्स भी उठाना है, गृहस्थी को छोड़ना नहीं है, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए इस कोर्स को उठाना है।
नॉलेज को धारण करना, फिर तुमको पुरुषार्थ नहीं करना होगा। वहाँ तुम पुरुषार्थ नहीं करते, प्रारब्धि भोगते हो। सतयुग त्रेता में किसी भी चीज़ का पुरुषार्थ करने की ज़रूरत नहीं, वहाँ तो प्रारब्धि है। तुम जानते हो हम भविष्य बनाते हैं, वहाँ प्रारब्धि भोगेंगे। वहाँ याद नहीं रहती कि हम प्रारब्धि भोगते हैं, फिर तो पुरुषार्थ भी याद पड़े। पुरुषार्थ और प्रारब्धि दोनों ही भूल जाते हैं। बाबा ने कहा सतयुग में जाते ही पुरुषार्थ भी भूल जाते तो प्रारब्धि भी भूल जाते हैं। प्रारब्धि भोगते रहते हैं, पास्ट का पता नहीं रहता है। अभी तुम पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को जानते हो, और कोई मनुष्य नहीं जो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को जानते हो। बाबा ने कहा इसको कहा जाता है त्रिकालदर्शी। बाबा ने रूहानी यात्रा और जिस्मानी यात्रा का कॉन्ट्रास्ट भी अच्छी रीति समझाया है। जिस्मानी यात्रा जन्म जन्मांतर करते आए, जिस्मानी यात्रा तो द्वापर युग से करते आए। ये रूहानी यात्रा है एक जन्म की। स्वर्ग में जाएंगे फिर लौटकर इससे मृत्यु लोक में आना ही है। कितना भी पुरुषार्थ कर ले, लेकिन स्वर्ग में जाने के बाद इस मृत्यु लोक में लौट करके फिर भी आना ही है। फिर बाबा ने कहा अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, सतो प्रधान संन्यास से आत्मा और शरीर दोनों को पवित्र बनाना है। पुरानी दुनिया और पुराने शरीर से मोह तोड़ देना है। सतो प्रधान संन्यास से आत्मा और शरीर दोनों को पवित्र बनाना है। पुरानी दुनिया और पुराने शरीर से मोह तोड़ देना है, ममत्व मिटा देना है। नंबर 2, त्रिकालदर्शी बन पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को बुद्धि में रख पुरुषार्थ करना, नॉलेज को धारण कर स्थायी खुशी में रहना है। त्रिकालदर्शी बन पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को बुद्धि में रख पुरुषार्थ करना है, नॉलेज को धारण कर स्थायी खुशी में रहना है। वरदान, पुराने हिसाब किताब को समाप्त कर संपूर्णता का समारोह मनाने वाले बंधन मुक्त भव। पुराने हिसाब किताब को समाप्त कर संपूर्णता का समारोह मनाने वाले बंधन मुक्त भव। स्पष्टीकरण है, इस पराये देश में जब सभी बंधन मुक्त आत्मा बन जाते तब बाप आकर स्वरूप और स्वदेश की स्मृति दिलाकर बंधन मुक्त बनाए स्वदेश में ले जाते हैं और स्वराज्य अधिकारी बनाते। तो अपने स्वदेश में चलने के लिए सब हिसाब किताब के समाप्ति का समाप्ति समारोह मनाओ। जब अभी ये समारोह मनाएंगे तब अंत में संपूर्णता समारोह मना सकेंगे। बहुत काल के बंधन मुक्त ही बहुत काल के जीवन मुक्ति पद को प्राप्त करते हैं। बहुत काल के बंधन मुक्त ही बहुत काल के जीवन मुक्ति पद को प्राप्त करते हैं। स्लोगन, अपने उमंग उत्साह के सहयोग और मीठे बोल से कमज़ोर को शक्तिशाली बना देना ही शुभ चिंतक बनना है। अपने उमंग उत्साह के सहयोग और मीठे बोल से कमज़ोर को शक्तिशाली बना देना ही शुभ चिंतक बनना है। अच्छा ओम शांति। अच्छा ओम शांति। चलो 5 मिनट बाबा को याद करते हैं। अपने आप को देखेंगे, अपने मन से सारे दिन की व्यर्थ बातों को समाप्त करेंगे। अनुभव करेंगे मैं शरीर से अलग आत्मा हूँ, शरीर अलग है और मैं आत्मा अलग हूँ। चमकता हुआ दिव्य सितारा सृष्टि रंगमंच पर शरीर रूपी वस्त्रों को धारण करके पाठ बजा रही हूँ। वास्तव में मुझे आत्मा का अपना घर परम धाम शांति धाम है, जहाँ की मैं आत्मा रहवासी हूँ।
मेरे पिता परमात्मा ज्योति बिंदु से जो परम धाम के रहने वाले हैं। परम धाम से मुझे आत्मा ने सृष्टि रंगमंच पर बहुत सुंदर पाठ बजाया। धीरे धीरे आत्मा शक्तिहीन हो गई। प्यारे पिता ने हमें आकर के सत्य परिचय दिया, क्योंकि मैं आत्मा अपने पिता परमात्मा को पाठ बजाते बजाते भूल गई। अब मैं आत्मा सर्व शक्तियों से संपन्न होने के लिए अपने पिता परमात्मा से मिलने के लिए जा रही हूँ। देह रूपी वस्त्रों से बिल्कुल अलग हूँ। मैं देख रही हूँ वस्त्र अलग और मैं अलग। दिव्य चक्षु के द्वारा मैं अपने शरीर रूपी वस्त्रों को देख रही हूँ और मैं उड़ रही हूँ। पहुँच जाती हूँ अपने परम धाम में। सर्व शक्तियों के सागर श्री बाबा हल्के सुनहरे लाल रंग के आसमान में बैठे हुए हैं। वो मेरे सामने हैं। उनकी सर्व शक्तियाँ मुझ में समा रही हैं और मैं आत्मा पहले की तरह शक्तिशाली बनती जा रही हूँ। मेरे सारे विक्रम विनाश होते चले जा रहे हैं। मुझे बहुत हल्कापन महसूस हो रहा है। मैं अतीन्द्रिय सुख और आनंद की अनुभूति कर रही हूँ। मेरा एक एक पाप कर्म खत्म होता चला जा रहा है। मुझे संपूर्णता का अनुभव हो रहा है। मुझे संपन्नता का अनुभव हो रहा है। अब मैं आत्मा से बाबा से शक्ति लेकर वापस आ रही हूँ। परम धाम से नीचे चली आ रही हूँ। मेरी सर्व शक्तियाँ सारे विश्व के ऊपर पड़ रही हैं और विश्व की एक एक आत्मा पावन हो रही है। मैं आ जाती हूँ सृष्टि रंगमंच पर, आकर के दोनों ब्रह्म के बीच भ्रकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। ओम शांति, ओम शांति।